ना मम्मी भी मिली हुई है, राधिका की मम्मी। उन्हें बताती हूँ, देखो मम्मा मंदिर से आई तो उन्होंने मेरे से बोला कि गुन्नू मेरे को पानी पीना है। मैंने उनको पानी की बोतल दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला गुन्नू ले प्रसाद खा ले। मैंने थोड़ा सा प्रसाद खाया, फिर मुझको नींद आने लग गई, फिर मैं सो। तो मतलब बात ये है कि वही जो प्रसाद तुम्हें खिलाया गया उसी में नशा की गोली मिली हुई थी। पीछे पड़ा है, इन्हें गंदे तरीके से मैं 1000 बार बोल चुकी। तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? नहीं समर, उसने पूरी रात बस मेरे को टॉर्चर किया और कुछ भी नहीं, मेरे को बांध के रखा और बस। और मेरे को बोलता रहा कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, शादी करनी है तो। इसके खिलाफ ऐसे मतलब ऊपर लेवल के पुलिस अधिकारी को इसका कंप्लेन करते हैं कि ये एक लड़की के चक्कर में पागल हो गया, ये नौकरी वोकरी पे अब ध्यान नहीं देता है और सिर्फ ये लगा हुआ है कैसे भी करके तुम्हें पाने के चक्कर में लगा हुआ है। वो इतने गंदे तरीके से पीछे। कहाँ है गुनगुन? समर, गुनगुन तुम कहाँ थी? तुम समर, मेरे को बहुत डर लग रहा है। कहाँ थी तुम यार? हम लोग इतने परेशान हो रहे थे, कहाँ थी तुम? समर, उस पुलिस वाले ने क्या सब कुछ किया, उसने वो मेरे को लेके गया यहाँ से। तुम्हें पता है मेरे को एकदम से चक्कर आ गए, मतलब मेरे को एकदम से नींद नहीं आ रही, तो मैं सो गई। सोने के बाद मेरे को नहीं पता कुछ भी क्या हुआ। और फिर उसके बाद उस पुलिस वाले ने पूरी रात मेरे को बांध के रखा, पता है, कुर्सी। मतलब तुम्हें उठा के यहाँ से पुलिस वाला ले गया था? हाँ, और मेरे पास आके यहाँ पे बैठ के बकचोदी कर रहा है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। समर, वो कुछ भी कर सकता है। तुम्हें पता है उसने क्या बोला? उसने बोला कि पंडित को फोन करके बोला कि तुम्हारी अब मैं तुमसे शादी करूंगा, ये वो ब्ला ब्ला। तो उसने पंडित भी बुक कर रखा था। आज मेरी उससे शादी होने वाली थी, मैं भाग के आई हूँ, पता कितनी मुश्किल से भाग के आई हूँ। मैं तो कल तो बुला के मैं उससे बात किया था, आज सुबह भी बुला के बात किया था। वो बोल रहा था कि मैं नहीं जानता हूँ, उल्टा मुझे बोल रहा था कि तुम बताओ गुनगुन कहाँ है। झूठा है वो एक नंबर का। उसने मेरे को किडनैप कर रखा था, मेरे को बांध के रख रखा था कुर्सी से। बहुत मुश्किल से भाग के आई हूँ मैं, पता है समर तुम्हें। मेरे पास पैसे नहीं, मुझे पता है मैं कैसे कैसे करके आई हूँ यहाँ तक। तो कहाँ पे बांध के रखा था? समर, उसने पता नहीं कोई खाली सी जगह थी वहाँ पे, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। वहाँ पे कोई भी नहीं, तो कोई मेरी आवाज भी नहीं सुन पा रहा था, पता है। तो फिर खोला कौन तुम्हें? मैंने खुद खोला, बहुत मुश्किल से। समर, वो बहुत डेंजर है, मैं तो कह रही हूँ प्लीज कुछ एक्शन लो समर। मैं समझो बात को, समझ रहे हो ना तुम? अभी करता हूँ। हाँ हेलो। चलो समर, सच्ची में उसने पूरी रात मेरे को बांध। अरे भाई, तेरे अंदर दिमाग है या पागल हो गया है? नहीं, गुनगुन को उठा के तुम ले गए थे और यहाँ पे बकवास कर रहे थे कि मैं नहीं जानता हूँ गुनगुन का है। झूठा एक नंबर का है। मुझे पता है मैं कैसे। गुनगुन, हाँ मेरे पास है गुनगुन। अब तू आजा, तुझे बताते हैं। नहीं, तेरा ड्रामा बहुत दिन से देख रहा हूँ। जब हम 3 रहना चाहते हैं तो तुझे क्या आपत्ति है भाई? अब करवाता हूँ कंप्लेन तेरे खिलाफ। हाँ, वकील पे ही कूद रहा हूं मैं। हाँ, दिखाता हूं, तू भी दिखा दियो जो दिखाना हो। ठीक है। समर, कितनी मुश्किल से भागी मैं, तुम्हें पता है। वो बहुत डेंजर है, बहुत झूठा है। तुमसे क्या कह रहा था वो यहाँ पे आके बोल रहा है मैं नहीं जानता हूँ गुनगुन कहाँ है, ये है वो, ऐसे वैसे ये सब बोल रहा है। पता है कितनी मुश्किल से भाग के आई हूँ समर, मुझको पता है मैं कैसे रही हूँ ना। मेरे को पता है, एक दिन पूरे दिन मुझको पता है मैं कैसे रही हूँ। ऊपर से पंडित को बार बार फोन करा, मेरे को टॉर्चर करे जा रहा, मतलब इतने गंदे तरीके से मेरे से बोल रहा कि अगर तू वहाँ पे समर के पास चली गई तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे घर वालों को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। भैया को धमकी देने लग गया, बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, बहुत सारी। नहीं, अब इसका बहुत हो गया, इसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। इसको जब ये खुद जेल जाएगा और इसकी नौकरी जाएगी ना तो इसका अकल ठिकाने आ जाएगा। बहुत ड्रामा कर लिया इसने। समर प्लीज कुछ करो समर, ऐसे नहीं रह सकता। तो कंप्लेन लिखवाओ ना तुम भी। अब चलो थाने में चल के इसके खिलाफ कंप्लेन लिखवाते हैं, क्लियर सी बात है। ये बार बार जो किसी के घर में घुस जाता है, कुछ भी कर रहा है, ये पुलिस है क्या? ये इसका क्या ड्रामा है? बात है, बहुत गंदे तरीके से। जब देखो जब तुम्हारे घर पे ही आता रहता है, मैंने वहां रहना बंद करा तो यहाँ पे आके परेशान करता है, राधिका को परेशान करता है। और आपको पता है इसके साथ ना मम्मी भी मिली हुई है, राधिका की मम्मी। उन्होंने उस दिन तुम यहाँ से कैसे चली गई? यहाँ से गई कैसे? मैं बताती हूँ, देखो मम्मा मंदिर से आई तो उन्होंने मेरे से बोला कि गुन्नू मेरे को पानी पीना है। मेरे को ज्यादा याद है, थोड़ा याद है। फिर मैंने उनको पानी की बोतल दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला गुन्नू ले प्रसाद खा ले। मैंने थोड़ा सा प्रसाद खाया, फिर मुझको नींद आने लग गई, फिर मैं सो। तो मतलब बात ये है कि वही जो प्रसाद तुम्हें खिलाया गया उसी में नशा की गोली मिली हुई थी।
क्या पता, तभी तुम बेहोश हुई। हाँ, तभी मुझको बहुत ज्यादा नींद आ रही थी। और पता है, और वो मम्मा ने नहीं खाया था, सिर्फ मैंने ही खाया था। मुझे लगा मम्मी मान तो गई। तुम्हें खुद नहीं पता कि जब वो औरत तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है तो अचानक वो तुम्हें मिठाई क्यों खिला रही है? तो प्रसाद तुम्हें खुद तो सोचना चाहिए था ना। खा लेना चाहिए, भगवान का प्रसाद होता है समर। मेरे को नहीं पता होता ऐसी ऐसी चीजें है। इसके खिलाफ ऐसे मतलब ऊपर लेवल के पुलिस अधिकारी को इसका कंप्लेन करते हैं कि ये एक लड़की के चक्कर में पागल हो गया है, ये नौकरी वोकरी पे अब ध्यान नहीं देता है और सिर्फ ये लगा हुआ है कैसे भी करके तुम्हें पाने के चक्कर में लगा हुआ है। वो इतने गंदे तरीके से पीछे पड़ा है, इतने गंदे तरीके से मैं 1000 बार बोल चुकी समर। तो ऐसा कुछ किया तो नहीं ना? नहीं समर, उसने पूरी रात बस मेरे को टॉर्चर किया और कुछ भी नहीं, मेरे को बांध के रखा और बस। और मेरे को बोलता रहा कि मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, शादी करनी है, तुम्हारे लिए कपड़े लेके आ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, सब कुछ उसने तैयारी कर रखी थी, सब कुछ टोटली A to Z। और यहाँ आगे मासूम बन रहा, बोले मुझे नहीं पता गुनगुन कहाँ, तू जान तेरे पास थी, ये वो ऐसे वैसे कर रहा था। बहुत तेज है वो, बहुत तेज। उसने सब कुछ कर रखा था, मतलब कपड़े वपड़े, शादी के हर चीज उसने सारी प्रिपरेशन कर रखी थी। चलो तुमने कुछ खाना वाना खाया? नहीं, कोई बात नहीं है, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाता हूँ, पहले खावा लो उसके बाद चलना कंप्लेन करने के लिए। आ गया तो अब क्यों आएगा? मुझको डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, बोल रहा हूँ ना, तुम टेंशन मत। अरे नहीं आएगा, आप डरो मत। अरे इसमें राधिका की मम्मी का हाथ है। अब राधिका से मैं बात करता हूँ, उसकी मम्मी को बोलता हूँ यहाँ से निकलवाने के लिए। यहाँ से जब तक राधिका की मम्मी नहीं जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मैं परेशान, मैं और राधिका कहाँ नहीं गए तुमको ढूंढने के लिए। तुम्हारे पुराने वाले फ्लैट पे गए, हाँ हर जगह गए। राधिका कहाँ है? बाहर होगी, वो भी परेशान हो रही होगी। सब परेशान थे यार। राधिका की मम्मी से हम लोग बार बार पूछ रहे थे कि बता दो बता दो, बोली मुझे नहीं पता। राधिका सच में अब मतलब बहुत अच्छे से रहती है मेरे साथ, सच्ची मेरे साथ वो बहुत प्यार करने लगी है, पता है, मेरी बहुत केयर करती है वो। मुझे सच में बहुत याद आई थी रात को, तो मेरे को एक बार ऐसा लगा था कि कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हारे पास फोन वोन नहीं था? फोन तो करना चाहिए था। समर मेरे पास फोन कैसे होगा, बताना जरा। मैं तो सो रही थी ना, मेरे को उठा के लेके गए हैं ये लोग। अच्छा, यहाँ से उठा के लेकर के गया मैं था? तो सो रही थी वहाँ पे, बताना जरा। मेरे को याद है मैं यहाँ बैठी थी, मम्मी यहाँ। तो मतलब वही बात हुआ ना कि राधिका की मम्मी भी इसमें मिली हुई है, तभी तो उठा के ले गया ना। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मैं उनको मम्मी मम्मी बोलती हूँ, इतने प्यार से बात करती हूँ, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था सच्ची में कैसे करेंगी। मतलब किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है। चलो कोई नहीं, कंप्लेन करेंगे हम। तुम रेस्ट करो, तुम्हारे लिए मैं कुछ खाने का बना के देता हूँ, ठीक है? अगर वो आराम करो। तो कौन आ जाएगा? कोई नहीं आएगा, तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे आराम से लेटो, कोई नहीं आएगा। राधिका को भेज देना मेरे पास। राधिका को मैं भेजता हूँ, तुम लेटो, लो रेस्ट करो, मैं भेजता हूँ। क्या खाना है, कुछ बना दूँ? कुछ भी खा लूंगा। ठीक, चलो। भूख लगी है।